नहीं नहीं नहीं। ये तो उसमें नहीं जा रहा है ना पक्का। पक्का 100%। ये तो सब साइड ही दिखेगी क्या है। नहीं नहीं नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। न गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेष नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातं वन्दे जगद्गुरुनाथं। परमानंद माधव श्री चैतन्य। ओके, तो एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज क्लियर है? हाँ, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई डोंट नो इफ आई एम ऑडिबल ऑन। हाँ प्रभु जी, आवाज है, क्लियर है। जी भी क्लियर है आवाज। ओके, मेरा आवाज तो क्लियर होगा ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ। मुझे अभी शायद अब भक्तों का आवाज अब आ रहा है। अब बोलेगा कोई? हाँ आवाज प्रभु, आ रहा है कि क्लियर है। नहीं? भी आ रहा क्लियर है। है। ओ, अब आ रहा है, सभी का आवाज आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, सो हम हमारी श्रीमद् भागवतम की कुछ सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसमें हम पढ़ रहे थे, अलग अलग टॉपिक्स निकाले थे। और मैंने साथ में सोचा था कि श्रीमद् भागवतम के साथ में हम कुछ अ, अलग कुछ, मतलब फर्स्ट कैंटो का तो चल ही रहा है, और इसमें मैं सोच रहा था कि कुछ और भी टॉपिक्स जैसे माधुर्य कादम्बरी और ये सब मैं राधे प्रभु के सुनना सोच रहा था। तो मैंने सोचा उस पे अलग से लेक्चर भी ले लूं साथ में। तो वो भी मैंने टॉपिक्स जोड़े थे। पर भक्त लोग चाहते हैं कि हमारा जो पुराना श्रीमद् भागवतम का जो चलना चाहिए वैसे ही चले। तो इसलिए हमारे वही टॉपिक सिलेक्ट किया सभी ने कि जो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो का 8th चैप्टर का 36th वर्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, आगे जो बढ़ने वाला था वही सबने सिलेक्ट किया है। तो यस, अच्छा है। अ, जो भक्त चाहते हैं उसको हम प्रयास करेंगे
उसी को साथ में आगे बढ़ने के लिए, है ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सब लोग ने पिछले वीक के टास्क जो थे वो कंप्लीट किए होंगे, रिगार्डिंग हमारा बुक रीडिंग हो। मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली, शायद फास्ट बहुत ज्यादा हम करने लगे थे। पर यस, यस शैलेश ब्रो, शैलेश ब्रो कुछ बोलना चाहते हैं हरे कृष्णा प्रभु। क्या? यस ब्रो जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा ब्रो जी, आवाज आ रहा है? प्रभु जी वहाँ इस्कॉन में हैं? हाँ आवाज आ रही है। नहीं, मैं कंपनी में हूँ अभी। प्रभु जी जा रहा था इस्कॉन वो बुक लेने कृष्णा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है तो ठीक है, तो मैं प्रभु जी क्लास के आपकी बाद बात। आपको कॉल। हाँ, जी क्लास के बाद कर लेता हूँ, है ना। जी। ओके, थैंक यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके दे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद गोप कुमार। ये तो फर्स्ट कैंटो का 8th चैप्टर और 36 वर्स। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ये बहुत सुंदर श्लोक है, तो हम इसको दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक क्या है हमारा? किसी को पता है आज का टॉपिक क्या है? आप लोगों ने तो सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा करेंगे, प्रयास करेंगे हरे कृष्णा कि। प्रभु जी। यस प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम। आज का टॉपिक था प्रभुपाद जी के लेक्चरों को सुनने से और पढ़ने से क्या लाभ है। यस यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो टॉपिक हमारा था कि शिल प्रभुपाद जी का जो हम लेक्चर सुनते हैं या फिर टॉपिक्स जो पढ़ते हैं, तो वो उसमें मतलब उनकी पुस्तकें जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या हमें लाभ मिलता है ना, वो टॉपिक था। ये टॉपिक है हमारा 3 फेज में, आज हम समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट फेज ये होता होगा कि शिल प्रभुपाद की पुस्तकें ही क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है उसको। सेकेंड फेज हमारा ये होगा कि शिल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, क्या चीजें हमें हेल्प हो सकती है। और थर्ड फेज ये होगा कि शिल प्रभुपाद जी को पुस्तकें कैसी पढ़नी है, क्या क्या टाइप्स रहते हैं। तो ये 3 चीजें होगी। आज हम 3 फेजेस में लेक्चर समझेंगे। तो यस, आप लोग नोट्स बना सकते हैं, साथ में नोट्स बनाना अच्छा रहता है। ओके, तो जिनके पास भी श्रीमद् भागवतम पढ़ा है या फिर है अवेलेबल अभी, तो
वे उसे खोल सकते हैं। आज का श्लोक हम दोहराएंगे, आप अपने म्यूट करके आपके वहां पे भी दोहरा सकते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णीः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भाव प्रवाहो परमं पदम्बुजम्। तो यस, शृण्वन्ति गायन्ति अभीक्ष्णीः। तो अगर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ फर्स्ट, तो ये जो श्लोक है वो कुंती महारानी बोल रही है। क्यों बोल रही है? ये कुंती महारानी बता रही है कि हे भगवान, जो भी व्यक्ति आपका शृण्वन्ति मतलब आपकी जो गुणगान है उसे सुनता है, गायन्ति उसे गाता है, या गृह्णन्ति किसी को बताता है, उसे रिपीट करता है, बारंबार रिपीट करता है, अभीक्षणीय स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनः। स्मरन्ति मतलब उसका स्मरण करता है, उसको और ज्यादा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, वो क्या हो जाएगा? त एव पश्यति अचिरेन तवकम वह परवापरम पदम भुजाम। मतलब वो आपके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से तुरंत निकल जाएगा और आपके चरण को वो प्राप्त कर लेगा। कौन व्यक्ति होगा ये? शृण्वन्ति गायन्ति मतलब जो व्यक्ति भगवान के गुणगान को जो है वो सुनता है और दूसरे को बताता है, वो व्यक्ति इस जीवन में इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलेगा और साथ ही में वो भगवान के चरण को प्राप्त करेगा। ये श्लोक अभी मैंने क्यों लिया है, प्रभुपाद की पुस्तक के इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमने ये श्लोक क्यों चुना है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक इसलिए चुना गया है कि आप इसके परपट में जाएंगे, आप परपट पूरा अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हैं, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, हम डायरेक्टली परपट के ऊपर जाएंगे तो हमें थोड़ा सा पता चलेगा परपट में जब हम जाएंगे तो, कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक सुंदर चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? द भगवद गीता इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिटरेचर्स which are generally heard, chanted, and repeated by the people in general. But in spite of such hearing, etc., sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord face to face. तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि बहुत बार हम ये चीज देखते हैं कि हम बहुत सारे लेक्चर्स सुनते हैं, समझते हैं, हम बहुत सारे लेक्चर्स का मनन करते हैं, पर बहुत सारी पुस्तकें भी पढ़ते हैं, पर क्या प्रभुपाद जी बता रहे, इतना कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में भक्ति का जो बीज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो दिखता नहीं है। तो ऐसा क्यों है? प्रभुपाद जी नेक्स्ट लाइन में बताएंगे क्यों इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतना कुछ समझने के बाद भी हमारे जीवन में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता है। तो ये है, द रीजन इज दैट द फर्स्ट आइटम श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ If hearing is from the right sources, it acts very quickly. Generally, people hear from unauthorized persons. Such unauthorized persons may be very learned by academic qualifications, but because they do not follow the principles of devotional service, hearing from them becomes a sheer waste of time. Sometimes the texts are interpreted fashionably to suit their own purposes. So first one should select a competent and a bona fide speaker and then hear from him. तो यहाँ पे बहुत सुंदर चीज बताई है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में भी अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे जीवन में हम किस व्यक्ति के माध्यम से श्रवण देख रहे, मतलब किसका सुन रहे। जैसे कि सिंपल है, अगर आपको बोला जाए आपको प्यास लगी हो, ट्रेन ट्रेन में आप जा रहे हो, आपको प्यास लगी हो, तो क्या आप कोई भी नल खोल के पानी पियेंगे?
नहीं, हम ये चीज देखेंगे कि भाई हम कौन सा नल खोल रहे हैं, उसके ऊपर जलाशय ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं ना हम किसी भी घूमते फिरते गए और जो भी नल मिल गया उसका उठा लिया, पानी पी लिया। तो द थिंग इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में कि हम कौन से व्यक्ति से सुन रहे हैं, किस व्यक्ति से हम किनकी व्यक्तियों की पुस्तकें पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने एक बार देखा था पर्सनली कि बहुत बार ऐसा हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आते हैं क्लासेस में, बहुत समय तक रहते हैं, बहुत समय तक टिकते हैं, पर क्या होता है कुछ समय बाद वो छोड़ के चले जाते। और जब देखा जाता है तो क्या हो जाता है कि भाई कोई भी एक टॉपिक होता है भक्ति का, इनिशियल में आदमी बहुत जोश में होता है, पर वो क्या हो जाता है फिर वो उस उसका जो माध्यम है वो सोर्सेस मल्टीपल ले लेता है, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल कहीं नहीं रहता है। तो अभी इच्छा हुई कृष्ण कथा सुननी है, तो किसी भी महाराज से सुन लिया, किसी भी व्यक्ति से यूट्यूब पे सुन लिया। तो ये चीजें क्या है, हमारा जो सेफ्टी चेक है ना वो हम इसमें नहीं रखते हैं। अब अगर मुझे किसी से दांत ठीक करवाना है तो मैं ऑब्वियसली एक डेंटिस्ट देखूंगा, उस डेंटिस्ट का क्वालिफिकेशन क्या है वो देखूंगा। ऐसा नहीं कि किसी ने व्यक्ति ने लिख दिया डेंटिस्ट और हम चले गए बिना क्वालिफिकेशन के और उसने हमारा दांत तोड़ दिया। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम भक्ति के शुरुआत स्तर में रहते हैं, जो हमारा बेस बनने वाला है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम पहले ये चीज सोचे समझे कि मैं किन से सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इंस्टाग्राम रील से अपना भगवत गीता पढ़ रहा हूँ या फिर मैं किसी के कोटेशन से अपनी भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कृष्ण ने कहा था, कहाँ कहा था वो हमें किसी को नहीं पता, बस कृष्ण ने कहा था करके रील शुरू हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं किन से सुन रहा हूँ। इनिशियल स्टेज में इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं किन से सुन रहा हूँ, कैसे सुन रहा हूँ, और मैं क्या चीज पढ़ भी रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम देखेंगे भगवत गीता में, जैसे शिल प्रभुपाद जी बोला करते थे कि भगवत गीता में अब देखेंगे भगवत गीता का आप पहला ही पन्ना पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसमें क्या लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने कि इस गीता की पाश्चात्य देश में अमेरिका में जब लॉन्च हुई तो उसके मतलब हजारों करोड़ों मतलब टीकाएं लिखी हुई थी, मतलब बहुत सारी टीकाएं थी, मतलब लोग कोई भी टीका उठा के पढ़ सकता है। तो प्रभुपाद क्या बोला करते थे, मेरी टीका एज इट इज क्यों है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है ना। उसी चीज के ऊपर हम आगे आगे आएंगे कि द थिंग इज हमें लग सकता है कि प्रभु जी वो जो कथावाचक है वो भी तो कृष्ण के बारे में बोल रहा है, इतना रसिक तरीके से बोल रहा है। जैसे हम देखते हैं कि कार्तिक के महीने में आप देखेंगे वृंदावन में करीबन 40 से 50 भागवत कथाएं होती है। पर अब इसी वृंदावन में जहाँ 40 से 50 भागवत कथाएं होती है, वहां ऐसी भी भागवत कथाएं होती है जहां पे लिखा होता है ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। आपने सुना होगा, ये बहुत प्रचलित चीज है। ये ज्ञान यज्ञ जो वर्ड ऐड हुआ ना, मतलब वो मायावादी है। वो पूरी की पूरी कृष्ण कथा बताएगा, अंत में क्या बोलेगा, आप भी कृष्ण बन सकते हो, आप भी राधा रानी बन सकते हो, ऐसा बता देगा। तो ये जो है यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी इस चीज को बहुत ही ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज करते थे। सनातन गोस्वामी जी का एक कोटेशन देकर क्या था, अवैष्णव अवैष्णव मुखाम गिरम पुतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्टम यथापया। ये श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये मैं श्लोक ऐसा होगा ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप इस श्लोक में समझ सकते हैं क्या बताया। अवैष्णव मुखाम गिरम, मतलब जब अवैष्णव अपने मुख से कोई चीज बोलता है, पूतम हरि कथामृतम, लगता है कि वो कथा ही बोल रहा है। पूतम पूतम मतलब बोलता है, लगता है कि खरी कथा ही। श्रवणम श्रवणम नैव कर्तव्यम, जब कोई श्रवण आदमी करता है तो वो कैसा है, सर्प उच्चिष्टम यथापया, मतलब आदमी दूध पी रहा है और दूध के ऊपर अगर सर्प ने कुछ जहर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, दिखेगा वो दूध ही, आदमी पीने के बाद मर जाएगा। वैसे ही आदमी जब भक्ति जीवन में आता है तो शुरुआत में जब वो ऐसी कथाएं सुनता है, कथाओं को श्रवण करता है, वो ऐसी फैंसी चीजें देखता है जिससे उसका रजोगुण भी बढ़ सकता है। पर वो कैसा है, उस माध्यम से है कि उसको ग्रेजुअली 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 दिखेगा कि द थिंग इज वो प्रायोरिटी किस चीज को देगा, मटेरियल डिजायर्स को प्रायोरिटी देगा। भक्ति के शास्त्रों का अध्ययन करके या फिर श्रवण करके हमारे अंदर सिंपल चीज होनी चाहिए, वो है कि मटेरियल लाइफ का जो अटैचमेंट है वो कम हो और
स्पिरिचुअल लाइफ का अटैचमेंट बढ़ जाए। अगर ये चीज नहीं हो रहा है, मतलब समझ जाओ क्या है हमारा, ये सर्प जैसा दूध पी रहे हैं हम। तो बाहर से दूध ही लगेगा, हम तो बोलेंगे कि रात को हल्दी वाला दूध ही पिए थे, सुबह तक ठीक होना चाहिए था, और सुबह तक ठीक नहीं होगा, आदमी ही पूरा ठीक हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा हमारे साथ हो जाएगा कि हम ठीक नहीं होंगे, पूरे के पूरे बाहर ही निकल जाएंगे, आए थे संस्था को सुधारने, और पूरे के पूरे हम ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए अब मैं ये चीज क्यों ले रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर ये हमने श्लोक भी क्यों लिया है जो आप पढ़े अभी, शुण्वन्ति गायन्ति, और शिल प्रोपात का वो कोटेशन भी क्यों लिए, क्योंकि शिल प्रभुपाद का जब हम गुणगान करते हैं कि उनकी जो उनके जो लेक्चर्स है, बुक्स है, वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, वो किस माध्यम से हम करते हैं, क्योंकि वो जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो एक ऑथोराइज्ड संप्रदाय में से आते हैं। अब ऑथोराइज्ड संप्रदाय कौन से हैं? चार मुख्य संप्रदाय है, हम जानते हैं, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। हम कौन से संप्रदाय में से आते हैं? हम ब्रह्म संप्रदाय से आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से आते हैं। तो वैसे ही जब भी हम किसी भी व्यक्ति का सुनते हैं, तो पहले हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि वो आइदर ये चार संप्रदाय में होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है, इन चार संप्रदाय पे हम क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि जो वैष्णव होता है, जो ये चार संप्रदाय में से आता है, वो वैष्णव कभी भी इन तीन चीजों के खिलाफ में बोलता नहीं है। क्या तीन चीजों की? कि भगवान, भक्त और ये उनका जो संबंध है, मतलब जीव और भगवान और उनका संबंध, वो शाश्वत है, वो इस चीज को कभी भी डिनाई नहीं करेगा। ये चीज हमें याद रखना है। हर एक लेक्चर्स का जो एंड होगा ना, वो यही चीज होगी, वो बोलेगा कि भाई जो भगवान और भक्ति है वो सर्वोत्तम चीज है, वो शाश्वत है, वही हमारा सनातन काल से चलने वाली चीज है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है। तो हम प्रभुपाद जी के जीवन में ये चीज देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जिस भी चीज, जब भी कुछ बोला है, जैसे यहाँ पे भी आगे लिखा है कि कभी कभार क्या होता है कि वैष्णव लोग भी होते हैं, वो कभी कभार ऑफ टॉपिक थोड़ा सा बोल देते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभार स्टूडेंट प्रीचिंग में हम लोग स्टार्टिंग में स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये सारी चीजें बोलते हैं। पर ये क्या है, ये शुरुआत में थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि पूरे जीवन ही हम उस पे फोकस कर रहे हैं कि हम उसी लेक्चर में जाएंगे जहाँ माइंड कंट्रोल की बातें होगी या स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट की बातें होगी। नहीं, प्रभुपाद जी तो इतना हद तक बोला करते हैं कि अगर कोई वैष्णव है तो उसके भगवान के सिवा खिलाफ में वो कुछ नहीं बोलेगा, उसके पास समय नहीं होगा। मतलब वो अपने जीवन में भी, ऐसा नहीं कि लेक्चर्स देने में, दिखावे के टाइम पे ही वो बस वैष्णव कथा करेगा, ऐसा नहीं। उसका एक ही स्रोत होगा, एक ही सोचना होगा, एक ही माध्यम से उसकी सोच चलेगी। कैसी चलेगी? कि वो भगवान के बारे में ही पूरा टाइम बोलता रहेगा, कोई गुनाता रहेगा, उसके बारे में पढ़ता रहेगा। तो अभी अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर हम सोचेंगे कि अभी के संस्थाप में सबसे बड़े वैष्णव कौन निकले, तो सभी लोग बोलेंगे जगत गुरु शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद ने जिस हिसाब से भक्ति को किसको दिया था? एक मलेच्छ को दिया था, और मलेच्छ को देने के बाद, भक्ति देने के बाद, प्रभुपाद जी ने स्थापित किया उनकी शक्ति कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई जो भारत देश है, जो पहले से ही थोड़े बहुत श्रद्धालु है, उनको थोड़ा बहुत रिलीजन पता है, वही लोग चेंज हो सकते हैं या फिर उन्हीं को हम वैष्णव बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। मलेच्छ से मलेच्छ आदमी, जिसको मतलब कुछ ही भी नहीं पता भक्ति के बारे में, वो भी अगर शुद्ध भक्ति का सुनेगा, समझेगा और श्रवण करेगा, उससे उनके शास्त्र अध्ययन करेगा, तो वो भी खुद ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो जो प्रभुपाद की जो पुस्तकें है, वो बेसिकली क्या है, वो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए है। जैसे बोल, एक डायलॉग है, एक प्रभु जी के लेक्चर में मैंने सुना था, इफ यू रीड इफ यू स्टडी शिल प्रभुपाद बुक, देन यू बिकम स्टेडी। मतलब बाय स्टडिंग, स्टडी मतलब क्या है, हम जीवन में स्थिर हो जाएंगे, भक्ति जीवन में हम स्थिरता आएगी, हमारे वो अंदर ऊपर उताल चलाव नहीं आएंगे। तो शिल प्रभुपाद की, अब हमें क्या लगता है, हम ज्यादातर अभी भी, मैं ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, हमें सुनना चाहिए, कभी कभार हम भक्तों का सुनते हैं, वैष्णव का सुनते हैं, हमें सुनते रहना चाहिए। पर हम ज्यादातर प्रभुपाद का पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, हम प्रभुपाद के लेक्चर्स नहीं सुनते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? हमें लगता है कि प्रभु जी वो बोरिंग है। अब आप सोचिए, आप किनको बोरिंग बोल रहे हैं?
उसको बोरिंग बोल रहे हैं जिन्होंने 108 मंदिर 10 साल के अंदर बनाया, जिन्होंने 10,000 शिष्य बनाए, इतनी पोटेंसी है। तो इसीलिए बोरिंग हमें लगते हैं। उसका भी बेसिकली श्लोक बताया गया है कि क्यों हमें चीजें बोरिंग लगती है। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया है कि हमारी जो वृत्ति है हमारी कैसी वृत्ति है, हमें हमारे गुण सुनने हैं। और जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्ट डोज देता है ना, डायरेक्ट इंस्टेंट डोज, तो हमें थोड़ा सा ऐसे अचका सा लग जाता है, एकदम धड़क सा लग जाता है कि नहीं। मतलब अगर कोई आके बोल दे कि आप जो कर रहे हो सब बेफालतू है, आप आत्मा हो, इतना घर भर मत बांधो, अपनी जो कार्य सब छोड़ दो, जो 15 साल आपने पढ़ाई की थी सब बेफालतू चीज थी, तो आदमी को क्या धक्का लग जाता है कि अरे मतलब मैं अभी तक जो मैं 24 घंटे में जो भी चीजें कर रहा हूँ वो एकदम वेस्ट है, ऐसा कोई बोलता है। तो इसलिए पर द थिंग इज, एक चीज हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि जैसे कि कोई आदमी बीमार होता है तो उसे क्या दिया जाता है, दवाई दी जाती है। और दवाई धीरे धीरे दी जाती है, उससे उसका ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है, थोड़ा बहुत आदमी ठीक होता जाता है। पर फिर भी वापस उसकी इतनी बीमारी ठीक नहीं होती, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसको बोलते तू इधर आ, तेरे को सीधा इंजेक्शन मारते। तो सीधा जैसे इंजेक्शन मार दे दूसरे दिन वो ठीक हो जाता है। तो वैसे ही शिल प्रोपात जी के लेक्चर्स है, शिल प्रोपात जी के पुस्तकें हैं, हम जैसे ही लेते हैं या फिर हम जैसे ही पढ़ते हैं, हम जैसे ही सुनते हैं, शिल प्रोपात का किसी भी तरीके से कान में अगर जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत देखना शुरू हो जाता है। आप तो बहुत सारे लोग भक्ति है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले नॉन वेजिटेरियन खाते होंगे, जो पहले मतलब कुछ ऐसे चीजें करते होंगे जो चीजें हम अभी नहीं करते हैं। हमारे जीवन में हम बदलाव देखते हैं, तो वो क्या है, जस्ट बिकॉज हमारे जीवन में शिल प्रोपात जी की पुस्तकों का समावेश हुआ है। हरे नाम के प्रति हमारी रुचि प्रोपात की पुस्तकें पढ़ने के बाद हुई है, या फिर प्रोपात के लेक्चर्स की हुई है। तो इसी वजह से ये चीज हमें याद रखनी है कि जो प्रभुपाद की जो पुस्तकें है वो हमारे लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल है, इतनी ज्यादा हेल्पफुल है कि वो हमें लाइफ टाइम, जैसे प्रभुपाद जी का एक ऑडियो है, वीडियो है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, प्रभुपाद जी रोते रोते बोल रहे हैं ऐसा कि इफ यू आर फीलिंग रेस्टलेस, you are going from hither and thither, you are not feeling steady, you are not feeling peace, that is because you are not studying my books, you are not reading my books daily. If you don't read my books, then you will feel restless, ऐसा करके रोते रोते एक ब्लैक कलर सा वीडियो आता है। तो ये वीडियो क्यों है हमारे जीवन में, हमें प्रोपा जी दिखाना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम शिल प्रोपात की पुस्तकें डेली पढ़े। शुरुआत में कोई चीज, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल सुना था, आई डोंट नो कितना एग्जांपल सही होगा क्या नहीं, मुझे मैंने जस्ट सुना है राधे श्याम प्रभु के लेक्चर में कि प्रभु जी ऐसा बताते हैं कि शुरुआत में कोई बच्चा रहता है तो वो माता के स्तनपान से आदी हो जाता है, और फिर जब उसके दांत आ जाते हैं तो माता बाद में क्या करती है, उसको बाद में चपाती खिलाना शुरू, ऐसे मतलब बेसिक आइटम्स खिलाना शुरू करती है। और ये सब खिलाने की वजह से क्या हो जाता है, वो बच्चा बहुत रोने लगता है, उसको इच्छा नहीं होती, उसको वही दूध पीना होता है। और माता क्या करती है, उसको जबरदस्ती खिलाती रहती। और फिर प्रभु जी क्या बताते हैं, अभी आप देखिए, आप अब दूध के पीछे नहीं रहते, 5 चपाती खाते हैं। तो बोले इनिशियल स्टेज में वो चीज जब ड्रास्टिक चेंज रहता है तो कोई भी आदमी थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करने में डिफिकल्ट हो जाता है। तो वैसे हमारे जीवन में जब श्रीमद् भागवतम या फिर ऐसे कुछ लेक्चर्स आते हैं तो थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड लगता है, या फिर हमें ऐसा लग सकता है कि वो चीजें जो है वो मेरे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है या फिर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर उसी चीज को रिपीटेशन करने से, रिपीटेडली उस चीज को वापस 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 करने से क्या हो जाता है, वो और ज्यादा अच्छी लगने लगती, इतनी ज्यादा सुंदर लगने लगती है कि उस चीज को हम छोड़ ही नहीं पाते थे। तो ऐसे ही शिल प्रभुपाद की लेक्चर्स हमें अच्छे लगे या ना लगे, द थिंग इज व्हाट वी शुड डू इज वी शुड हियर डे टू डे एंड रेगुलरली। हमें डेली नियमित रूप से कुछ भी करके हमें शिल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना है और शिल प्रभुपाद के लेक्चर सुनना है। ये इसलिए सुनना है क्योंकि वो हमें रैपिड प्रोग्रेस दिलवाने वाले, ये चीज याद रखें। शिल प्रभुपाद जी क्या बोला करते थे कि आई विल लिव ऑलवेज, आई विल नॉट डाई। तो सब भक्त चिल्लाते जय 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 शिल प्रभुपाद। कैसे बोलते प्रभुपाद जी, आई विल लिव ऑलवेज इन माई बुक। प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में अभी भी जीवित है। तो अगर
हमारे अंदर हमें स्पीडी प्रोग्रेस किसी भी भक्ति में चाहिए, या सिंपल है, ये उन्हीं लोगों के लिए लेक्चर है जिन लोग का फोकस या फिर जिन लोग का गोल, पहली बात ये है कि उनका गोल है कि हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उन लोग के लिए नहीं है कि जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये एक टाइम पास है या फिर एक सेकंड प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं। मेरे को अगर बिजनेस में आगे बढ़ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी ना किसी बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ घूमना पड़ेगा। क्यों घूमना पड़ेगा? क्योंकि वो ऐसे आइडियाज डालेंगे, वो ऐसी चीजों का मेरे साथ समावेश करेंगे कि मेरी मुझे अनायास कभी ना कभी हेल्प हो जाएगी और मेरा बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। सेम वे मेरे को अगर भगवत गीता या भक्ति में आगे बढ़ना हो, उसको भक्ति के हिसाब से समझना हो, तो मुझे एक प्योर डिवोटी का संग लेना पड़ेगा। और प्योर डिवोटी का संग कैसे मिल सकता है? उनके पुस्तकें, उनकी वाणी सुनकर। वो सुनने से मुझे कोई एक चीज, वो कोई बात ऐसी अच्छी लग जाएगी कि वो बाद में क्या हो जाएगा, वो मेरा जीवन पूरा का पूरा तलक पलट कर देगी, मतलब वो अपसाइड डाउन कर देगी। और इस चीज को हमें अर्जेंसी समझनी पड़ेगी कि भाई हमें क्यों ये जो भी हम श्रवण करते हैं या भगवत गीता सीखते हैं, भागवतम सीखते हैं, उसकी जरूरत क्या है। वो चीज अगर हम किसी भक्तों के माध्यम से समझेंगे, इनिशियल में हमें जरूरत पड़ सकती है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, फिर आगे बस एक ही चीज होगी, वो क्या है कि हमें इस चीज को नियमित विथ डिटर्मिनेशन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे जो हमारा सेकेंड पार्ट है कि भाई जो श्रीमद् भागवतम है उसको पढ़ने का, या फिर ये जो प्रभुपाद जी के लेक्चर है उससे हमारे जीवन में 5 क्या बेनिफिट्स मिल सकती है, सबसे बड़े 5 बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो सभी लोग स्क्रीन में मैं खोल देता हूँ या फिर अपने पास हो तो देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद का 7वां अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक, मतलब हम तो दूसरा श्लोक पढ़ेंगे और वो दोनों श्लोक साथ में है। ओके, तो ये परीक्षित महाराज ये श्लोक बोल रहे हैं। इसका बैकग्राउंड में अगर बताऊं तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ये श्लोक बोल रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे ऊपर वाला जो श्लोक है, ये न आवृतेन भगवान हरि ईश्वर करोति कर्ण रम्यंती मनोज्ञानी च न प्रभु। ये जो है यहाँ पे भगवान परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं कि पहले जो थे वो प्रहलाद महाराज की और अलग 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 स्टोरीज, ऐसी ध्रुव महाराज की स्टोरीज सुखदेव गोस्वामी ने बताई थी। पर फिर अचानक से ये 10वें स्कंद में अभी सुखदेव गोस्वामी मतलब उन्होंने भगवान की बाल लीलाएं बताना शुरू कर दी। और जैसे ही बाल लीला सुनना शुरू किया तो वो इतना ज्यादा अच्छा फील करने लगे कि वो बताने लगे कि ये न आवृतेन भगवान हरि ईश्वर, कि जैसे जैसे अब हरि ईश्वर के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर रहे हैं तो करोति कर्ण रम्यंती, मेरे जो कान है वो अब मजा आने लगा है, मनोज्ञानी च न प्रभु, कि मुझे अब ज्ञान भी बहुत अच्छा मिलने लगा है। पर हम जो जाने वाले थे वो सेकंड श्लोक के ऊपर जाएंगे। यच शृण्वोति, तो ये जो श्लोक है मैं अभी टाइम के हिसाब से पढ़ूंगा नहीं, पर इसमें यच शृण्वोत अपि अराति विच्छेन सत्वम च शुद्धयति अरिचेनेन पुंस। तो ये जो श्लोक है इसमें बेसिकली 5 चीजें ऐसी बताई है जो हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 सबसे ज्यादा बेनिफिट्स क्या है? यत शुण्वोति, जो भी व्यक्ति सुनता है, ये पहली तो ये चीज हम समझ गए हैं कि हमें ये चीज समझ आनी है कि अगर भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है तो हियरिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग। अब देखिए सभी श्लोक में हियरिंग बताया हुआ है कि यहाँ पे भी क्या बताया, यच शुण्वति, मतलब हियरिंग करने से जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का हियरिंग करता है, सुनता है, मतलब हियरिंग इज टू मच इम्पोर्टेंट। और हियरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हियरिंग जो है वो हमारे एथिक्स और हमारे विचारधाराएं बदल रहा है हमारे जीवन में, और विचारधारा ही हमारे कार्यों में आने वाली है। सिंपल है।
जैसे किसी व्यक्ति को आपने पहले से ही, मैंने जैसे कि अभी मैंने अभय प्रभु को देखा और मैंने पहले ही उनके बारे में ऐसा सुन लिया था कि अभय प्रभु जो है वो अच्छे नहीं है, वो बहुत ज्यादा ये करते वो करते, ऐसा है वैसा ऐसा है। तो मैं जब भी पहली बार भी अभय प्रभु को मिलूंगा तो मैं खुशी खुशी मिलूंगा क्या? नहीं, मैं उनको दुखी होके मिलूंगा, मतलब मैं गुस्से में मिलूंगा। तो वैसे ही जो सुनना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी क्या बोला करते थे, बहुत लोग बोलते कि मुझे भगवान को देखना है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि आंखों से नहीं कानों से पहले देखो, है ना। फर्स्ट इट इज इम्पोर्टेंट कि हम भगवान को कानों से देखें, मतलब कानों से उनके बारे में समझो कितने गुणवान है क्या नहीं, और फिर हम समझ। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है भगवान को कानों से देखना? क्योंकि आप देखिए कि एक जगह पे कौरव भी है और एक जगह पे पांडव भी है, दोनों कृष्ण को देख रहे हैं, पर दोनों के असेम्पशन से, दोनों का सरेंडर में आप जमीन का फर्क है। मतलब अगर मेरी जो अंदर से कल्टीवेशन है, मेरे जो आंख है, मतलब वो कानों के द्वारा अगर प्रेम अंजन नहीं बने हैं और कर्म चक्षु है, तो मैं कितना भी भगवान को देख लूंगा तो भी मैं उनके बारे में ग्लोरीफाई नहीं कर पाऊंगा। फिर भी मेरा तो टैक्टिक्स ही चलेगा कि भाई ये व्यक्ति क्या कर रहा है। जैसे शकुनी इतनी बार भी देखने के बाद क्या बोलता था कि सबसे बड़ा षड्यंत्र व्यक्ति कृष्ण है, कृष्ण को हटा दो तो पांडव खत्म हो जाएंगे। मतलब इतना कुछ सुनने के बाद, इतनी कुछ ग्लोरीज पता होने के बाद कह रहे भाई कृष्ण भगवान इतने बड़े व्यक्ति हैं, फिर भी आदमी क्या सोच रहा है, वही मेरा काटा है, वही चीज, मतलब उसको हटा दो। तो ये है कि हम अगर भगवान हमारे सामने भी आ जाएंगे और भगवान ऐसा बोलेंगे भी कि हाँ मैं ही, जैसे कि उन्होंने दुर्योधन को विश्व रूप दिखाया था, जिस विश्व रूप को देख के अर्जुन ने तुरंत सरेंडर कर दिया कि भाई आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, आप ही महान है, आप परमेश्वर है, आप योगेश्वर है, आप विश्व विराट है, आप सबसे बड़े व्यक्ति है। उसी विश्व रूप को देख के दुर्योधन क्या बोलता है, ये सैनिकों इनको बंदी बनाओ। ये पागलपंथी हम भी करेंगे कि भगवान हमें विश्व रूप भी दिखा देंगे, फिर भी हम क्या सोचेंगे कि अरे ये व्यक्ति बस माया जाल कर रहा है, मैं तो इससे भी ज्यादा है। तो इसीलिए आप देखेंगे सारे श्लोक या सारे शास्त्रों का जो सार है, अंत है, मतलब बेस है, वो क्या है कि हम क्या सुनते हैं, हम कौन से लेक्चर्स सुन रहे हैं, हम कौन से लेक्चर्स, मतलब हमारे कानों के अंदर क्या जा रहा है। ये जो कान है बेसिकली वो पूरे शरीर का बताया गया है, वो गर्भ जैसा है, इट इज ए वूम। और इसके अंदर जो है ना एक बच्चा दूसरा पल रहा है। ये कौन सा बच्चा पल रहा है? जो हम ही है। कानों से माध्यम से ही हम हमारा कैरेक्टर पूरा का पूरा डिजाइन करने वाले। और ये आप खुद ही देख सकते हैं कि आप कुछ ऐसे गैंगस्टर या कुछ ऐसे लोगों के बीच में कुछ एक महीना डेढ़ महीना रह के देखिए, आप देखेंगे कुछ समय बाद क्या होगा। या फिर आप उसको सुनते रहिए खाली, कान में अगर हम सुनते रहेंगे थोड़ा बहुत गैंगस्टर वैंगस्टर लोगों को कुछ से एक महीने तक, आप देखेंगे कुछ समय बाद हम भी क्या करें, ए राउडी ये ऐसे हमारी लैंग्वेज हो जाएगी। हम भी उस हिसाब से लोगों को जज करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए हम क्या सुन रहे वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें कानों से माध्यम से भगवान को देखना है। और उसके बाद हम जब भगवान को देखेंगे तो हमारा और भी ज्यादा रिस्पेक्ट होगा। और जब अगर हम नहीं देख भी पाए तो हम भगवान को फील कर पाएंगे, एटलीस्ट हम उनकी प्रेजेंस समझ पाएंगे। भगवान ने भगवद गीता में कितना बताया कि मैं ही बलवान व्यक्ति का बल हूँ, मैं ही तेजस्वी व्यक्ति का तेजस हूँ, मैं ही ज्ञान व्यक्ति का ज्ञान हूँ, मैं ही पर्वत हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, चंद्रमा और सूर्य मेरी दो आंखें हैं। इतना कुछ बताया कि हम सुबह सुबह सूर्य को देख के ऐसा सोचते हैं कि भगवान की आंखें हैं। हम बोलते भगवान को देखना है, पर जब भी हमारे सामने बोलते भगवान भगवद गीता में कि मैं ये हूँ, पर हम वो चीज फील ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक उस डिवोशन का, हमारा जो सरेंडर सबमिसिवनेस है वो चखा नहीं है। और वो क्यों नहीं चखा है, हम यहाँ पे श्लोक में आगे देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, यह शुण्वति, आप जो सुनते हैं, जो श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, तो आपका क्या होता है, पति अपति अपति अरतिर। देखिए क्या लिखा है, अरतिर। अरतिर का अर्थ क्या है, मैं सेकेंड लास्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ, श्लोक का सेकेंड लास्ट वर्ड देखिए, अरतिर। अरतिर का अर्थ क्या है कि जो रति है हमारे अंदर, अरति जो है वो निकल जाएगी। अरति मतलब हमारे अंदर जो इंटरेस्ट नहीं है, रति नहीं, वो चीज हमने निकल जाएगी। हम सब परेशान है कि लेक्चर जैसे शुरू होता है नींद आना शुरू हो जाती है। तो वापिस वापिस सुनने से, वापिस वापिस हमें चीजें करने से, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो क्या होगा कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा।
सेकेंड चीज क्या होगी, फिर लिखा है वित वित तृष्णा, वित तृष्णा लिखा है। वित तृष्णा मतलब क्या, तृष्णा मतलब हैंकरिंग, हमारी जो हैंकरिंग है वो खत्म, वी मतलब खत्म हो जाएगी। कौन सी हैंकरिंग खत्म हो जाएगी, हम जो इस भौतिक क्षणिक सुख के पीछे जो इतना भाग रहे हैं, हम उसके पीछे जो इतना कुछ चल रहे हैं, वो जो हमारी हैंकरिंग है वो खत्म हो जाएगी, वित तृष्णा, ये दो चीज खत्म हो जाएगी। थर्ड चीज क्या लिखा हुआ है, क्यों ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम हमें भगवान के बारे में समझाता रहेगा। तो भगवान के बारे में समझाने से क्या होगा, हमारा जो कनेक्शन है, ये गुरु क्या करेगा, वो कनेक्शन, वो जो गैप है हमारे बीच में, वो गैप को खत्म कर देगा। और जैसे ही गैप खत्म हो जाएगी, जैसे कोई पंप में कभी एयर आ जाता है तो क्या होता है, नल का पानी नहीं चलता है, और जैसे ही वो एयर निकल जाती है तो क्या हो जाते हैं, फुल फोर्स में पानी आना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी कोई एयर आ गई है, वो कौन सी एयर है, फॉल्स ईगो की एयर है। फॉल्स ईगो को भी हम समझ नहीं पाते। फॉल्स ईगो को हम क्या समझते हैं, फॉल्स ईगो मतलब अहंकार, अहंकार नहीं है फॉल्स, वो है एक उसका सिम्टम है, पर फॉल्स ईगो मतलब क्या है, ईगो मतलब क्या है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, खुद को पहचानना। तो जो फॉल्स ईगो है मतलब मेरी खुद की पहचान सही नहीं है, उसको फॉल्स ईगो बोला जाता है। तो मेरा जब फॉल्स ईगो जब चेंज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सेल्फ ईगो। सेल्फ ईगो मतलब ट्रू ईगो। ट्रू ईगो क्या है, कि मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन समझ जाऊंगा। तो मैं अभी खुद को समझा नहीं हूं, इसलिए मैं अनित्य जगत में खुद को समझ रहा हूँ। तो ये जो तृष्णा है हमारी, कि हम इतना कुछ भागदौड़ कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो तृष्णा खत्म हो जाएगी। जैसे कि एक राजा था, उसने बहुत ही ज्यादा मतलब धन इकट्ठा किया, बहुत बड़े बड़े महल बनाए, बहुत कुछ किया, और फिर इतना कुछ करने के बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, अपने आसपास के सारे राजाओं को इनवाइट किया, रानियों को इनवाइट किया, सब लोगों को इनवाइट किया, टू शो कि हाउ ग्लोरियस द पर्सन इज। और इस ये करने की वजह से क्या हुआ, उसमें से दो चार लोग राजाओं ने एलाइज बना के उसको मार डाला, उसकी पत्नी को मार डाला और सब छीन लिया। इतनी मेहनत करने के बाद आदमी ने पूरा का पूरा एस्टेब्लिश किया, क्यों किया, दिखाने के लिए, और दिखाने के चक्कर में ही सारी चीजें छीन गए। तो मतलब हम क्यों ही मेहनत कर रहे हैं उस चीज अनित्य जगत में, कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं कि हम सब इकट्ठा करेंगे, वो इकट्ठा करने के बाद हम क्या करेंगे, पूरे जीवन टेंशन में रहेंगे कि हमसे छीना ना जाए, कोई चोरी ना कर दे, कोई खत्म ना कर दे। जैसे सोना इकट्ठा किया, घर पे रखने में डर लग रहा है, बैंक में रखने में डर लग रहा है, तो मतलब क्यों किया था, हमने शांति लेने के लिए, किस चीज के लिए। तो ये जो तृष्णा है वो हमें सही जगह पे वो कन्वर्ट कर देगी, ये खत्म कर देगी मटेरियल। सेकेंड चीज क्या लिखा है उसके बाद, ये चौथा, फर्स्ट नहीं सॉरी तीसरा। फर्स्ट हमने देखा अरतिर, मतलब हमारे अंदर रति बढ़ाएगा, अरति निकाल देगा। वित तृष्णा, तो जो तृष्णा है वो खत्म कर देगा। थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है, सत्वम च शुद्धो अचिरेण पुंस। तो सत्वम च शुद्धो मतलब क्या है, कि वो हमें शुद्ध कर देगा। सत्वम च शुद्ध, सत्व गुण का बढ़ा के वो हमारे मन को शुद्ध करेगा, हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। कैसे, कि जैसे कि कोई आदमी जो होता है, उसको अगर खुद की पहचान करनी हो तो वो क्या करेगा, वो एक क्लियर मिरर लेगा ना, कोई गंदा मिरर लेगा क्या, धूल वाला नहीं, धूल वाले से हम समझ नहीं पाएंगे। तो वो धूल को जब हटाया जाएगा तो हमारी पहचान खुद हो जाएगी। तो ये जो प्रभुपाद की पुस्तकें है, ये जो हमारे लेक्चर्स है, वो सब क्या करते हैं, हमें हमारी वास्तविकता से पहचान कराते हैं, हमें शुद्ध करते। सत्वम च शुद्ध, सत्वगुण बढ़ा के वो चीजें शुद्ध करते हैं। इसलिए हमें इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा, फोर्थ पॉइंट हुआ। जैसे कि कोई मैग्नेट है, कोई मैग्नेट को अगर मुझे दूसरे मैग्नेट से चिपकाना हो, तो जो मैग्नेट का ऊपर का लेयर है वो साफ रखना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर धूल मिट्टी चिपकी होगी, क्या चिपकेगा, नहीं, वो चीज हमें क्लियर कट रखनी पड़ेगी। तो ये भक्ति के जो शास्त्र है, शिल्पोपा जी के जो बुक्स है, वो हमें क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट सत्वम च शुद्ध। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, भक्तिर हरो तत्पुरुष च साख्यम। भक्तिर हरो, भक्तिर हरो मतलब क्या है, हरि के पास में भक्ति का वर्धन करेगा। हरि के पास में मेरा भक्ति जो है वो और ज्यादा बढ़ाएगा, हरि भक्ति और ज्यादा इंक्रीज करेगा। यस। और फिर क्या लिखा है लास्ट लाइन,
तत्पुरुषे च साख्यम। तत्पुरुषे च साख्यम मतलब ऐसे लोगों के बीच में मेरी मैत्री और ज्यादा बढ़ाएगा, मेरा रिस्पेक्ट, मेरा फ्रेंडशिप, मेरा जो लव एंड केयर है वो डिवोटीज के बीच में और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम शिल प्रोपाद की जो पुस्तकें हैं उसको पठन करें, उसको समझे, जीवन में उस चीजों को पढ़े डेली, जिससे क्या होगा, हम और ज्यादा जीवन में, जैसे हमने 5 बेनिफिट्स देखे, अब ये बेनिफिट्स बाहर वाले लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। ये बेसिकली जो क्लास है वो मैं ये लॉजिक समझ के चल रहा हूँ कि वो उन लोगों के लिए है जो ऐसा समझ रहे कि शिल प्रोपात की बुक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो है पर मैं पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। ऐसे ही लोग अगर ऑडियंस होगे तो उनको ही समझ आएगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट द शिल प्रोपात पुस्तक आर। कि अगर हम हमारी जो, मतलब सिंपल है ना, अगर हम हमारी जीवन की ट्रेन को राजधानी या फिर वो नई आई ना वंदे भारत वो बनाना चाहते हैं, तो हमें जो फ्यूल है वो शिल प्रोपात की पुस्तकें ऐड करेगी। वो हमारे अंदर ऐसा फ्यूल ऐड कर देगी कि हमारी जो चीजें हैं वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। लास्टली हम और एक चीज देखेंगे कि शिल प्रोपात की पुस्तकें इफ देखी जाए इन टर्म्स ऑफ मटेरियल थिंग्स, कि भाई वो क्यों इतनी ज्यादा हमें पढ़नी चाहिए। तो यस, जस्ट अ सेकंड, आई विल शेयर क्यों स्पेशल है शिल प्रोपात की पुस्तकें, उनके राइटिंग्स। बिकॉज शिल प्रोपात, ये बंद कीजिएगा ना डोर, हरी बोल। ये जो प्रोपात की पुस्तकें हैं वो क्या है, एकदम सिंपल इंग्लिश है, उसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे कि अगर किसी को इंग्लिश सीखना हो तो क्या कर सकता है, वो शिल प्रोपात की पुस्तकें पढ़ सकता है। आसानी से सिंपल सिंपल भाषा में शिल प्रोपात ने बोला है। लेक्चर्स भी आप देखेंगे एकदम सिंपल है, सिंपल इंग्लिश यूज हुआ है, क्योंकि प्रोपात जी वैसे भी इंडियन बॉडी थे, तो वी कैन कनेक्ट विद दैट इंग्लिश। सेकेंड थिंग क्या है, शिल प्रोपात की पुस्तकें इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई है, क्यों उनके लेक्चर्स इतने ज्यादा यूथ, अमेरिकन यूथ ने कनेक्ट किया है, बिकॉज शिल प्रोपा जी ने एवरीडे एग्जांपल्स दिए, एकदम बेसिक एग्जांपल्स दिए। जैसे हम देखते हैं उनके एग्जांपल जो है वो जैसे कि सिंपल है, ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी को शिल प्रोपा जी ने क्या बोला है कि वो कंस्ट्रक्टर है, वो इंजीनियर है, ऐसा बोला है। तो हम समझ सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं उस चीज को। शिल प्रोपा जी बोला करते थे कि भाई जो शरीर है वो क्या है, एक कार है, और जो आत्मा है वो क्या है, उसका ड्राइवर है। तो हम इसको रिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, शरीर एक मैकेनिज्म कार है और उसके अंदर ड्राइवर के हिसाब से आत्मा बैठी हुई है। तो शिल प्रोपा जी बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल्स देते थे, जैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, 3 चीज है। तो प्रोपा जी का एग्जांपल दिया करते थे कि भाई एक पहाड़ है, पहाड़ जो है वो दूर से आदमी, या फिर ट्रेन, ट्रेन का एग्जांपल दिया करते थे कि भाई ट्रेन है वो दूर से आदमी को क्या दिखता है, कुछ एक लाइट है वो दिखता है, लाइट आला है ऐसा दिखता है। फिर थोड़ा पास में देखता है तो उसे लगता है कि हाँ एक ट्रेन है, और फिर जब पास में और देखता है तो उसे पता चलता है अंदर लोग है, बच्चे हैं, खेल कूद है, ड्राइवर। तो ये क्या है, डे टू डे लाइफ में हमें इजीली समझ आ सकता है एग्जाम्पल्स। तो इसलिए प्रोपा जी की पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं, स्पेशली जैसे हम पहली पुस्तक पढ़ रहे हैं, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान, वो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा हूँ, और मैं उस पर वीडियोस एक बना दिया हूँ, कल तक लॉन्च हो जाएगा। तो वो आप देखेंगे कि इतने, मैंने जब पढ़ी मुझे लगा कि इतनी सुंदर पुस्तक है, वो इतना बेसिक कन्वर्सेशन है, हमारे डाउट्स इजीली क्लियर कर रहा है वो, कि हमें समझ आ रहा है कि वो क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के जो आंसर्स थे वो एवरीडे एग्जांपल्स थे। थर्ड चीज क्या है, एलिवेटेड डिवोशनल मूड्स मेड इजी। जो प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े रस है, ऐसे ऐसे शब्द थे, ट्रांसेंडेंटल, मेलोस और ये सारी चीजें थी, वो एकदम आसानी से समझा दी, कुछ ज्यादा इतना कठिन नहीं है। रूपा जी ने बहुत ही सिंपल तरीके से वो चीजें समझा दी उन्होंने, कि भाई कोई भी सरलता से आदमी जो है वो समझ सकता है इन बड़े बड़े तत्वों को, रसा विग्रह को, फिर बहुत सारे तत्व ऐसे जो बहुत कठिन लग सकते हैं संस्कृत में, पर शिल प्रोपा जी ने हमारे लिए वो एक सिंपल चीज बना के रख दिया है कि हमारा क्या रस है और ये चीजें हैं। थर्ड चीज क्या है, फोर्थ चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो है वो सिंप्लीफाइड।
आदमी को अगर कॉम्प्लेक्स है बहुत कि भाई जो जैसे कि अभी ये है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है कि अभेद अभेद तत्व। अभी सुनने में कितना डर लग सकता है, अरे क्या बोल दिया मतलब प्रभु जी ने। पर प्रभुपाद जी ने एकदम सिंपल सी तरीके से समझा दिया। कैसे समझा दिया कि भाई जो है सिंपल कॉन्सेप्ट है उसमें कि भाई आदमी क्वालिटेटिवली सेम भी है पर क्वांटिटेटिवली जो है वो डिफरेंस है। तो अभेद अभेद तत्व है, मतलब वो ना कि वो एकदम ऐसा हम बोल देंगे कि हमारा और भगवान का कुछ संबंध नहीं है, मायावाद भी नहीं बोलेंगे और हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि हम एक ही है, भगवान और जीव एक ही चीज है, ऐसा भी नहीं। वो क्वांटिटेटिवली जो है मतलब उनकी क्वांटिटी हिसाब से वो अलग है। मतलब एक समुद्र का, जैसे प्रभुपाद जी क्या एग्जांपल देते हैं कि एक समुद्र का जल वो भी खारा है और समुद्र वो भी खारा है, पर क्या समुद्र का जो बूंदू है वो समुद्र के जल के हिसाब से मतलब स्ट्रेंथ और ये सब के हिसाब से अलग है, क्योंकि वो एक बिंदु है और वो पूरा जलाशय है। तो वैसे ही जो शिल प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि भगवान जो है वो क्या है, भगवान पूरे जलाशय है, क्वालिटीज में अनलिमिटेड है, मन कर दो। और बिंदु हम जीव क्या है, वो एक सिंपल बिंदु के हिसाब से है। तो ऐसे बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट्स थे कि भाई देवी देवता क्या है और ये सब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एकदम सरलतम, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें प्रेजेंट कर दी है। फिर इंट्रिकेट लिंग्विस्टिक न्यूनेंसेस अंडरस्टैंडेबल इवन टू ले पर्सन्स। मतलब बहुत सारे ऐसे संस्कृत के जो श्लोकास थे वो मेरे जैसे बेवकूफ व्यक्ति भी पढ़ सकते ऐसे कर दिए। जैसे कि जो प्रभुपाद जी ने, ये आप देखते हैं श्लोकास में स्पेशली ये जो हम देखते हैं ना इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है, ये शिल प्रभुपाद जी का है, ये किसी का नहीं है। ये आप देखेंगे वृत्सना ना, जो अ के ऊपर ये ए है, अ और आ, ये दोनों को डिफरेंस लाने के लिए शिल प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, ये ऊपर ना ऐसा लिख दिया। तो ये सब शिल प्रभुपाद जी का देन है। प्रभुपाद जी ने अपने हमारे लिए ये सारी चीजें की हुई है कि हम इस चीजों को शांति से आसानी से समझ पाए। जैसे कि डेमी गॉड वर्ड है, तो ये किसी का नहीं है, ये शिल प्रभुपाद जी ने डाला हुआ है कि गॉड्स एंड डेमी गॉड्स। तो डिफरेंस लाने के लिए कि भाई कौन है, देवी देवता क्या है, तो डेमी है, वो छोटे हैं। भगवान ही है, हम सबको भगवान बोलते हैं, लॉर्ड बोलते हैं, पर वो सबसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ये वर्ड भी प्रभुपाद जी ने डाला था कि हमें अलग करने के लिए। तो शिल प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों में बहुत ही ज्यादा सरलतम भाषा में ये चीजें समझाई है और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसका फायदा उठाएं। वरना क्या है, ये ऐसा हो जाएगा जैसे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य होता है। ऐसा पूछा गया युधिष्ठिर महाराज से कि आपको सबसे आश्चर्य की चीज क्या लगती है, तो क्या क्या बोलते हैं, हाँ वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य ये होता है कि एक के बाद एक लोग मरते हुए देखने के बाद भी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जिंदा रहने वाला हूँ। तो वैसे ही हमारा हाल हो जाएगा। हमारे पास सामने, जैसे मैं सुबह पर्सनली मेरे पास एक मेरी बैग में एक चैंटिंग मेडिटेशंस करके एक बुक है, बुकलेट है, जिसको मैं शेयर, ऐसा तो अगर कोई याद दिलाएगा तो मैं करूंगा। तो वो मैं सुबह सुबह लेके बैठता हूँ। तो उसमें आज ही सुबह मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था जो मैं अभी शेयर कर दूंगा वारंगा विद्यापीठ चैनल में, क्योंकि अभी कोटेशन आया है। उसमें ऐसा लिखा है कि आपके हाथ में ज्ञान होने के बावजूद, पास ज्ञान होने के बावजूद आपके हाथ से निकल जाएगा, जो है ज्ञान होने के बावजूद भी आपके जो हाथ से जो है वो हाथ में से चीजें छूट जाएगी अगर इस चीज को अभी सीरियसली लेके माला में ध्यान नहीं दोगे तो। ऐसा उसमें लिखा हुआ है, खतरनाक लिखा है वो कोटेशन, सारे के सारे बहुत खतरनाक है। पर द थिंग इज, बताने का अर्थ यही है कि वो हमारे पास है, हमारे पास। शिल प्रोपा जी के शिल प्रोपा जी ने एक लेक्चर में ऐसा भी बोला है कि मैंने खून पसीना एक करके रात को 2-2 घंटा सो के, शिल प्रोपा जी ने हमारे लिए ये सारी मेहनत की है। शिल प्रोपा जी 2 घंटा सोते थे, क्यों? क्योंकि वो बुक्स लिख सके, ज्यादा से ज्यादा बुक्स को प्रिंट कर सके, ज्यादा से ज्यादा बुक्स हमारे लिए ला सके, वो हमारे लिए उन्होंने मेहनत की है। वो 2 घंटा इसलिए भी सोते थे रात को, सिर्फ जैसे रात को बुक्स लिखेंगे और दिन में ऐसा नहीं। जैसे कि हमारा मेरा जैसे कभी कभार हो जाता है कि लेक्चर, कभी अगर रात को हम कहीं सेमिनार देने गए, कुछ हुआ 12-1 बज गए, कुछ हो गया, तो क्या करते थे सूरत में स्पेशली,
सुबह सुबह डे रेस्ट ले लेते थे 2-3 घंटा ऐसा और प्रभुपाद जी का कोई डे रेस्ट नहीं था। डे में उनका क्या चलता था, लेक्चर्स चलते थे, रात में बुक ट्रांसलेशन चलते थे। तो ही डिड इट फॉर अवर सेल्फ। क्या शिल प्रभुपाद को जरूरत थी क्या उनकी बुक्स की? कह रहे प्रभुपाद जी को नहीं, प्रभुपाद जी को कुछ जरूरत नहीं थी। प्रभुपाद जी ने ये चीजें हमारे लिए की हुई है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उन पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, उन पुस्तकों को ज्यादा से ज्यादा पढ़े और उन पुस्तकों को जैसे ये क्या है, प्रभुपाद जी बोला करते थे एक्सटेसीज, लविंग एक्सटेसी। प्रभुपाद जी का जो पुस्तक का जो पर्पस वो क्या है, उनकी भगवान के साथ जो संबंध है, एक्सटेसीज है वो है। तो हमारा ये कर्तव्य, आप लोग को लगता होगा कि हमारा एटलीस्ट बाय एटलीस्ट कर्तव्य है कि हम इन पुस्तकों को एक्सप्लोर करें, एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करें। टू एक्सप्लोर ओनली वी शुड ट्राई कि भाई हाँ देखो तो सही प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करके क्या लिखा है। क्या तो ऐसा लिखा है कि अभी तक 50 करोड़ भगवत गीता बिकी से आ चुकी है। वरना अगर अगर सिंपल है ना, अगर उस भगवत गीता में कुछ नहीं होता, अगर उस भगवत गीता को ऐसा मान लिया कि भाई चलो भगवत गीता को लोग इतना बस इस्कॉन वाले इतना जबरदस्ती सबको दे जा रहे हैं ना, इसलिए सेल्स के आइटम्स बढ़ रहे हैं, और कब तक बढ़ेगा? कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा ना। जैसे कि सिंपल है, अगर आपके जीवन में भगवत गीता का कोई असर नहीं हो रहा है, क्या आप दूसरे जीवन में कभी मेहनत करेंगे क्या पुस्तक वितरण के लिए? नहीं। आपके जीवन में आप डिफरेंस देखेंगे तब जाके आप प्रयास करेंगे। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को हम एटलीस्ट नियमित रूप से, जैसे कि अभी मैं सिंपल मेरी सेवा लास्ट 2-3 डेज में मैं अपनी सेवा की वजह से बुक रीडिंग नहीं कर पा रहा, तो मैं रात को 11 बजे जाता हूँ। 11 बजे जाके मैं 15 मिनट पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मेरे जो एसएसआर है, क्योंकि मैंने आप लोग को दिया टास्क तो मुझे भी पढ़ना है, तो मैं एसएसआर को नियमित रूप से सिर्फ 15 मिनट, जस्ट आई डू इट 15-10 मिनट्स, जो भी मेरे को थोड़ा इच्छा होता है पढ़ के उसी बेड के ऊपर पढ़ के मैं अपने बाजू में रखता हूँ। अभी लास्ट 2-3 दिन से मेरा ऐसे ही शेड्यूल चल रहा है। तो उसी को मैं पर नियमित मुझे पढ़ना है, और पूरी लाइट्स बंद हो जाती है, हमारे 9 बजे लाइट्स आश्रम में बंद हो जाती है, तो मैं मतलब गद्दा डाल के लाइट्स टॉर्च ऑन करके उसको पढ़ता हूँ। तो ये हमें प्रयास करना है कि हम आउट ऑफ मतलब हमारा जो कर्तव्य है उस हिसाब से करते हुए हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें कुछ भी करके पढ़े, और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें फिर क्या करेगी, हमें हेल्प करेगी माया देवी से लड़ने की। हमारा जो कंपोजर है, हमारी एंजाइटी है, हमारे अंदर जो भी जीवन में दिक्कतें हैं, सारी क्लैरिटी ला देगी। मतलब वो खतरनाक, मैं क्या बताऊं, मैं एक मतलब जादू सा है। प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने के बाद आदमी एकदम मतलब शांत हो जाते हो, हमारे जीवन में कोई तनाव नहीं आता फिर। वो क्या जादू है पता नहीं, वरना आप ही देखेंगे अगर हम नियमित पढ़ रहे हैं ना, फिर हम 7 दिन नहीं पढ़ेंगे ना, तो हमें बाद में दिक्कतें शुरू हो जाती है, हमें लगता है कुछ तो गड़बड़। तो इसलिए हमें शिल प्रभुपाद की पुस्तकें कुछ भी करके पढ़ना है हमारे लाइफ में विथ टाइम निकाल के। ओके, तो लास्ट पॉइंट था वो क्या था हमारा, लास्ट पॉइंट है हम प्रभुपाद की पुस्तकें कैसे पढ़े। उसका मैंने वैसे तो ओवरव्यू बहुत ज्यादातर समझा दिया था अ, पिछले क्लास में, सिस्टमेटिक रीडिंग। और थोड़ा वही है, शिल्पोपाद की जो पुस्तकें है उसमें कुछ श्लोकाज है कि श्रीमद् भागवतम को हम कैसे पढ़ते हैं। टाइम वैसे हो चुका है तो मैं इतना ज्यादा तो नहीं खींचूंगा, पर जस्ट 1-2 मिनट में बस ये बताऊं कि जैसे जो हमने अभी सुबह भी, हमें अभी स्टार्टिंग में मंगलाचरण में भी हमने किया, नित्यम भागवत सेवा, हमें डेली पढ़ना है विदाउट फेल। सेकेंड थिंग क्या है, 2 प्रकार से पढ़ी जा सकती है, एक है कोई भी पुस्तक को सिस्टमेटिक और एक है थीमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी सिस्टमेटिक, एक पुस्तक है, एक दिन में इतने चैप्टर्स कवर करने हैं, ये है वो है, तो ये इसको बोला जाता है सिस्टमेटिक रीडिंग, कि ये पुस्तक वन पुस्तक बाय सेकंड पुस्तक है। और सेकंड उसके बाद क्या होता है, थीमेटिक, जो हम अभी संडे टू संडे क्लास में कर रहे हैं। हमने एक श्लोक लिया, उसका थीम जो था वो हमने समझा। जैसे किसी को आपको लेक्चर देना है किसी थीम के ऊपर कि परंपरा, तो हम कौन सा श्लोक लेंगे, चैप्टर भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स 1, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि, तो वो वाला श्लोक हम लेंगे।
तो ऐसे ही अलग अलग कोटेशंस, जैसे हमने आज फेथ के ऊपर डिस्कशन किया, तो फेथ के ऊपर शिल प्रभुपाद की पुस्तकों में फेथ के ऊपर क्या है, कौन से श्लोक से, चैप्टर 9 भगवत गीता चैप्टर 9.3 और 4.40। तो ये जो श्लोक है वो क्या है, हमारी श्रद्धा के ऊपर है। ये सब टास्क आप लोग लिख सकते हैं। तो ये ऐसी ऐसी थीम, पर ये है ना, शुरुआत में वी शुड डू, शुरुआत में हमें सिस्टमेटिक पढ़ना चाहिए, देन वी कैन गो फॉर थीमेटिक। में कभी कभार अगर हम शुरुआत में थीमेटिक कर देते हैं ना, तो क्या होता है, हम दूसरी चीजें एक्सप्लोर ही नहीं करें, बस थीम्स ही एक्सप्लोर करें, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करें। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शुरुआत में सिस्टमेटिक पढ़ा जाए, है ना। हमें अच्छा लगे या ना लगे, वी हैव टू रीड सम पार्ट, और फिर हम सोचेंगे कि अगर चैतन्य चेतामृत, श्रीमद् भागवतम, प्रभुपाद की इतनी सारी पुस्तकें कैसे खत्म होगी। तो हमारे गुजराती में एक कहावत है, क्या कहावत है, टिपे टिपे सरोवर भरा है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द ओशन। तो जब हम शिल प्रभुपाद की पुस्तकें ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब एटलीस्ट 15 मिनट्स ऐसे कुछ करके हमने पढ़ा है हमारे जीवन में, तो क्या होगा, हम उसको बाद में बहुत ही ज्यादा तरीके से हम देखेंगे कि 5 साल के अंदर ही सारी पुस्तकें खत्म हो जाएगी, और 5 साल तो हम जीने वाले हैं, उसको कोई डाउट नहीं। तो इसलिए हम आज से अगर नियम लेंगे कि हमें पढ़ना है, वो 5 साल के अंदर वी कैन डी, और बाद में हम देखेंगे कि हमारे में जेंटलमैनशिप और ये सारी चीजें कितनी सब आ चुकी है। वी विल सी लिटरली कि हम हमारे अंदर पढ़ना है। तो श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 8वां अध्याय का 4था श्लोक में बताया है कि कैसे हमें की भी पुस्तक पढ़नी चाहिए। शृण्वन्त श्रद्धाया नित्यम गृह्णन्नस्य स्वचेष्टितम कालेन नितिग्रेण। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट थिंग इज शृण्वत श्रद्धया, मतलब हमें सुनना चाहिए उसको। कैसे सुनना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, वो भी सुनना ही है। तो वो कैसे पढ़ेंगे या सुनेंगे, श्रद्धया, श्रद्धा से पढ़ना है। हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि अरे टास्क मिल गया है, प्रभु जी बोल रहे हैं तो इसलिए पढ़ लेना। एवरी डे वी शुड थिंक इज, हमें कुछ ना कुछ ऐसे सोचना है कि अच्छा इसमें से क्या नया निकल रहा है, क्या मिलने वाला है। वो की पुस्तक कितनी बढ़िया है, कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, आज क्या बताने वाले। तो इसलिए श्रद्धा से हमें कोई भी पुस्तक पढ़नी है। तो श्रद्धा ही बहुत कुछ हमारे में चेंज ला सकती है। श्रद्धा अगर नहीं होगी तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। बेसिकली एटलीस्ट बाय दिस गुरु साधु शास्त्र पर श्रद्धा होनी चाहिए। शिल प्रभुपाद जी पर्पट्स के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। उन्होंने जो लिखा है बेस्ट लिखा है, मुझे समझने का प्रयास। तो इसलिए श्रद्धा। सेकंड क्या लिखा हुआ है, श्रद्धा यार नित्यम, नित्य मतलब डेली पढ़ना है। और फिर क्या लिखा हुआ है लास्ट थर्ड फॉर्मूला, स्वचेष्टितम। स्वचेष्टितम मतलब क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। हमें खुद से ही उसको इंटरेस्ट लेना है। यानी आप आपको अगर कोई किसी को उठा के आपने बैठा दिया, जैसे आपका बेटा है, आपको बेटे को जबरदस्ती उठा के आपने बिठा दिया क्लास, तो वो उसको कुछ मजा आएगा, कुछ सुनेगा, कुछ समझ आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि स्वचेष्टितम, खुद से इंटरेस्ट नहीं है। इनिशियल स्टेज में हमें क्या करना है, खुद से हमें प्रयास करना है ना। तो आई होप हमने आज के सत्र से कुछ मोटिवेशन प्रयास किया हो। हम शिल प्रभुपाद की पुस्तकों को डेली पढ़े। हमें एटलीस्ट बायोटिस अब 2025 पास में आ रहा है, तो हमें एकदम मतलब स्ट्रांग हो जाना है कि नहीं, इस 2025 को मैं आसानी से नहीं ले सकता हूँ। अब मतलब टाइम बहुत ही ज्यादा फास्ट घूम रहा है। जैसे 2021 में कोरोना का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 में कोरोना कोविड आया था। 4 साल बीत चुके हैं। मतलब टाइम देखो कैसे खतरनाक से चला गया। तो नाउ अब हमें जगना है। और द थिंग इज, ये क्या है ना, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट घूमने वाला है। काल बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा, एज लोगों का कम हो जाने वाला है। मतलब सोचो, शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है कि 35 साल की उम्र में बूढ़ा बोला जाएगा आदमी। और आगे जाते जाते 25 साल, मतलब 25 साल का कोई आदमी हो गया तो वो बोला जाएगा ये बहुत बूढ़ा है। जैसे हम अभी बोलते हैं ना, हम अभी 60 साल 80 साल वाले को क्या बोलते हैं, हम उसको बूढ़ा मानने लगते हैं। 80 साल वाले को बूढ़ा मानते हैं। अभी हम 100 साल भी नहीं सोच पाते, 80 साल में बूढ़ा बोलने लगते हैं। तो हम ऐसी एज कम होती जाएगी। अब जो आदमी लोग हजारों साल जीते थे पहले, उनके लिए 80 साल क्या होता होगा, बच्चों का खेल नया नया होता हो। पर वो उनके लिए अभी ऐसा नहीं है ना।
अब हमारे लिए वो बुढ़ापा डेथ एज आ चुका है, हम बोलने लगते हैं कि हाँ बस अभी आखिरी समय जी रहे, जो 80 साल जी रहे होते हैं, हम उसको ऐसा बोलते हैं। तो वैसे ही इसको मजाक नहीं समझना हम, कि भाई क्या होगा, हमें सीरियसली लेना है और हमें सोचना है, समझना है, हमें इतना सीरियसली लेना है कि भाई हो सकता है कि नेक्स्ट जन्म में क्या ही हो, कौन सा जन्म मिलेगा हमें नहीं पता है। तो इसी जन्म में हमें प्रयास करना है कि हम एटलीस्ट ये कोई भी चांस नहीं ले। ब्रह्मचर्य जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आश्रम में फॉलो हो सकता है, वो गृहस्थ भी हो सकता है, ब्रह्मचारी गृहस्थ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी फिर ब्रह्मचारी हो सकता है। ये जो रेस है वो किसी के मतलब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना कि सर्व मतलब सारे के सारे पदों को छोड़ के गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी या फिर बिजनेसमैन या फिर शूद्र, ये कुछ नहीं है। ये हमारे लिए है, ये हमें इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए है। और सोचिए हमें एटलीस्ट सीरियसली भी अगर हमें शास्त्रों को बस एक सिस्टमेटिकली, जैसे राधेश्याम प्रभु का लेक्चर सुना था तो वो बोले थे कि पहले 5 साल शिल प्रभुपाद की पुस्तकें सिस्टमेटिक पढ़ो और फिर 5 साल शिल प्रभुपाद की पुस्तकें थीमेटिक पढ़ो, थीम्स के हिसाब से, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ। मैं सोच रहा था कि पहले 5 साल ही सिस्टमेटिक पढ़ लूं, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये चीजें है कि हम अगर अभी से शुरुआत नहीं की तो मतलब हम कब शुरू करेंगे, और जब शुरू करेंगे तब हमें चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। और भक्ति सिंपल नहीं है, भक्ति बहुत ही ज्यादा कठिन प्रोसेस है। बाहर से जो आदमी भक्त लगता है, हो सकता है अनर्थ उसके अंदर बहुत ज्यादा हो, गुरु की अवज्ञा बहुत ज्यादा हो सकती है, ऐसे कुछ 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 हो सकता है। भक्ति बहुत सूक्ष्म है, हमें अभी बहुत फॉल्स ईगो, मतलब मैं श्रीपाद वंशीधर प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु जी बता रहे थे कि फॉल्स ईगो इतनी खतरनाक चीज है, जो फॉल्स ईगो जो हमें निकालनी है। मतलब बोला जाता है कि 3 लेयर है हमारे अंदर, हमारी जो आत्मा है ना, जो सबटल बॉडी है, तो सबटल बॉडी ने हमें जकड़ के रखा है। जो बाहर की ग्रॉस बॉडी है वो तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे इस जगत में जब आप 80 साल के मर जाते हैं तो आपकी जो ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं आज, वो तो आप यहीं छोड़ देते। तो आपके साथ कौन सी बॉडी चलती है दूसरे शरीर में? सबटल बॉडी, सबटल मतलब सूक्ष्म शरीर, अंदर का शरीर। वो सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन को आदमी शुद्ध करता है, बुद्धि को आदमी शास्त्र अध्ययन को पढ़ के शुद्ध करता है, और ये जो अहंकार है ये सबसे आखिरी पर है। अगर आदमी ये मतलब ये 3 चीज ने हमको बांध के रखा है। जो मुक्ति बेसिकली हम बोलते हैं ना, मुक्त हुआ आदमी, वो किस चीज से मुक्त होता है? सूक्ष्म शरीर से मुक्त होता है। जब आदमी सूक्ष्म शरीर को खत्म करता है तब वो आत्मा स्वरूप को देख सकता है। जब तक वो सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ है वो आत्मा नहीं देख पाता। तो ये मन, बुद्धि और अहंकार, उसमें मन को हम भगवान के चरणों में भगवान के बारे में सोच के डालते, और मन को बाद में किससे हम करते? बुद्धि से करते, बुद्धि को हम शास्त्र अध्ययन करके करते। अहंकार जो है वो आखिरी है, वो प्रैक्टिस से होता है। वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस, मतलब बहुत सालों की प्रैक्टिस करने के बाद आदमी का जो अहंकार है वो सेल्फ ईगो ट्रू ईगो में चेंज होता है। वरना वो बाहर से उसको लगता है कि मैं भक्त बन चुका हूँ, मैं 16 माला कर रहा हूँ, पर वास्तविकता में उसका जो फॉल्स ईगो है ना वही वो कर रहा होता है। जब मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब गुरु बहुत भयंकर डांटते हैं ना तब पता चलता है कि हम कुछ ही नहीं है ना, हमें भी लगने लगता है कि हम शुद्ध भक्त हो गए। तो इसलिए हमें अभी सीरियसली लेना है, प्रभुपाद की पुस्तकों का डेली पढ़ना है। मैं तो एक चीज मानता हूँ कि मेरा भक्ति में बाहर की ओर से तो कुछ भी हो रहा हूँ, अगर मेरा जैसे ही माला छूटने लगे और शिल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना बंद हो जाए या उनके लेक्चर सुनना, मतलब मैं समझ जाऊं कि मेरा फॉल डाउन शुरू हो गया। ये सिंपल लॉजिक है कि जैसे अगर ये चीज हुई ना कि मैं प्रभुपाद की पुस्तकें आज के दिन टाइम ही नहीं निकाल पाया, मतलब मैंने आज के दिन जीवन में कुछ किया ही नहीं, मतलब एक दिन मेरा वेस्ट चला गया, कुछ भी नहीं किया मेरा, मतलब एकदम बेफालतू दिन था। ऐसा हमें समझ के चलना चाहिए कि अगर मुझे भक्ति में सीरियस होना है, भक्ति में मुझे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना है, भक्ति में मुझे भगवान से कनेक्ट करना है, मुझे डेडिकेटेडली शिल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो। और टेंशन मत लीजिए, हमें कुछ समय करना पड़ेगा। जैसे हमें इस चीज की आदत हो जाएगी ना तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे किसी बच्चा जो अगर वेब सीरीज देख रहा हो उसके हाथ से, या फिर पबजी खेल रहा हो, मोबाइल हटा लो। जैसे मोबाइल हटाओगे वो गुस्सा हो जाएगा भयंकर, वैसे हमारे हाथ में से जैसी प्रभुपाद की पुस्तक हटेगी हम गुस्सा हो जाएंगे, तो ऐसी हमारी हालत हो जाएगी, ऐसा स्तर हो जाएगा।
तो प्रयास करना है कि हमें प्रभुपाद की पुस्तकों से ऐसा अटैचमेंट हो, प्रभुपाद के अनित्य चैप्टर्स है, अनित्य चीजें हैं, वो चीजें हम समझ। ठीक है। मैं भी इसमें लैकिंग हूँ पर्सनली, मैं शेयर करता हूँ कि मेरा भी इसमें इतना कुछ होल्ड नहीं है, क्योंकि मैं भी एक डिप्लोमा इंजीनियर के बैकग्राउंड से आता हूँ, तो 2 दिन पहले पढ़ाई करके पास होता हूँ। तो हमें कोई ऐसी डेली सिस्टमेटिक रीडिंग करने की कोई आदत नहीं थी। पर यस, शिल प्रपात की पुस्तक अगर हम उस मूड से बैठते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, मैं जब भी प्रपात की पुस्तकें लेके बैठा हूँ, मुझे नई इंटरेस्टिंग चीज मिली है, जैसे मुझे ऐसा लगता है अरे बाप रे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ऐसा मुझे मिला है पर्सनली। तो इसलिए आप सभी से भी विनती करते हैं, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज अच्छी लगी है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, हम 1-2 मिनट लेंगे, या फिर हम इसको अभी एंड करेंगे। कल से हम डिवाइस सेशन रात को 8 बजे से 9 बजे तक करेंगे। इसमें आपको हु एम आई, आत्मा के बारे में और ये सब चीजें सिखाई जाएगी। वो दोनों के लिए है, डिस्कवर योरसेल्फ। जो लोग क्या बोलते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए भी, और जो लोग अपने को प्रीचर मानते हैं, मतलब जो लोग अपने को नया श्रद्धावान मानते हैं, उन लोग भी, दोनों के लिए वो है। तो उस हिसाब से हम कल से शुरू करें। ठीक है। तो कुछ ऐड करना चाहते हैं, किसी का कुछ रियलाइजेशन है वो ऐड करना चाहते हैं, बता सकते हैं। और साधना कार्ड सभी को मिल चुका है, आई होप नहीं मिला है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। मैं ग्रुप के अंदर एक नंबर डाल रहा हूँ अभी, नहीं, चैट बॉक्स में यहाँ पे प्रो डाल सकते हैं अपना नंबर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे, आपको कॉल करते रहेंगे। और जब हमारा जो थोड़ा बहुत जो है वो और भी, मतलब नेक्स्ट वीक से कॉल्स आपको और भी बढ़ जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि हम वीक में अगर एटलीस्ट 4-5 कॉल्स करें, ऐसा हमारा टारगेट। तो पर्सनली कॉल करूँ, तो जिसने भक्ति प्रवेश फॉर्म नहीं फिलअप किया वो भी भर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक से आप, हम लोग SSR कितना किसका क्या पढ़ा गया है वो भी पूछेंगे। तो मैंने जो चीज मैंने बताया कि हम सिस्टमेटिकली पढ़ना है, तो आप लोग को मैंने लास्ट वीक ही शेयर किया था कि हम कौन सी सिस्टमेटिक पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो मैंने वो शेयर किया था कि हम कैसे सिस्टमेटिक पढ़ने का सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक तक वी विल फाइनलाइज कि हमारे कनेक्टेड कितने लोग हैं और कितने लोग उसमें रहना चाहते हैं, तो हम उस हिसाब से फॉलो अप लेके उनको पूछते रहेंगे कि श्रीमद SSR में आप कितना पहुंचे, क्या पहुंचे। और साथ में मैं यूट्यूब में मैं उसके ओवरव्यू डालता रहूंगा, तो वो आप लोग पर्सनली अपने हिसाब से सुन सकते। ठीक। बहुत सारे लोग हैं क्लास में जिनको मैं कभी नहीं जानता हूँ, बड़े फ्रेंड्स हम हो सकते हैं, जान सकते हैं मुझे। ठीक है। अच्छा। किसी का कुछ डाउट ना हो, हम यही सेशन को एंड करें। ठीक है। आइए हम सभी वैष्णव के चरणों में सारा नमस्कार करते हैं। कल्प से समान ही दया के सागर है, और हर पति जीवात्मा के उद्धार की तरफ से वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव